वेलकम टू रिसोर्स अड्डा। आज हम इंडियन पार्लियामेंट में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़ यूज़ की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा इंडिया जो है वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सभी जो डिसीजंस लिए जाते हैं या कोई भी लॉ इनेक्ट किया जाता है तो उसके लिए हमें वो बिल पास करना पड़ता है। ओके, तो क्या कहा उसके लिए क्या लगता है, हमें एक सर्टेन टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी लगती है। तो हमारे पार्लियामेंट में जो है 4 टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी यूज़ की जाती है। तो वो कौन सी है? सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। ओके, तो सिंपल मेजॉरिटी में क्या रहता है? मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, बाद में आता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ओके, बाद में आती है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसमें डिफरेंट टाइप्स आते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बाद में आती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी में क्या रहता है? 50% ऑफ द स्ट्रेंथ। लेकिन स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है? जो वैकेंट सीट रहती है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है जो टोटल स्ट्रेंथ रहती है उसमें से। ओके, आगे देखते हैं। जो सिंपल मेजॉरिटी रहती है उसके बारे में देखेंगे। इसका क्या है? हमने देखा है कि जो मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल और वर्किंग मेजॉरिटी भी बोलते हैं। ओके, और ये मोस्ट कॉमनली यूज मेजॉरिटी है। उसमें क्या रहता है? अगर कोई भी लॉ में मेजॉरिटी सर्टन कोई मेजॉरिटी यूज़ करने के लिए नहीं बताया होगा तो उसमें हम सिंपल मेजॉरिटी यूज़ करते हैं। ओके, जो ऑर्डिनरी बिल्स रहते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से पास किए जाते हैं। उसमें एक एग्जांपल बताया कि अगर लोकसभा में टोटल 45 स्ट्रेंथ है और यहाँ पे 45 मेंबर जो है एब्सेंट है। ओके, और 100 जो मेंबर रहेंगे उन्होंने वोटिंग करने से मना किया, तो टोटल मेंबर्स कितने रह गए? टोटल 400 मेंबर्स रह गए। तो उसमें से हमें मेजॉरिटी कितनी लगेगी? सिंपल मेजॉरिटी के लिए हमें 201 मेंबर्स ही लगेगी मेजॉरिटी के लिए। ओके, आगे देखते हैं। अब सिंपल मेजॉरिटी कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है? तो सभी जो हमने ये 10वें चैप्टर में लिया है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या है? जो मनी बिल या फाइनेंशियल बिल या ऑर्डिनरी बिल रहेगा उसको पास करने के लिए। ओके, एडजॉर्नमेंट मोशन जो रहेगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन रहेगा, मतलब कोई भी मोशन जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से पास किए जाते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए भी सिंपल मेजॉरिटी लगती है। प्रेसिडेंट रूल के लिए सिंपल मेजॉरिटी। वाइस प्रेसिडेंट जो रहते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए लोकसभा में, याद रखिएगा, लोकसभा में हमें सिंपल मेजॉरिटी लगती है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर जो रहते हैं लोकसभा के उनको भी इलेक्ट करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो स्टेट रेटिफाई करती है, अगर कहाँ पे हमें स्टेट का रेटिफिकेशन लगता है तो वो स्टेट जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से बिल को पास करते हैं। ओके, बाद में आती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब जो टोटल मेंबरशिप रहती है हाउस की उसमें से 50% मेंबर, मतलब अगर हाउस की 545 स्ट्रेंथ है तो हमें कितनी मेजॉरिटी रहेगी? 273 मेंबर्स की। ओके, अब कहाँ पे यूज़ की जाती है? ये मेजॉरिटी ज़्यादा बिल्स या लॉ एनेक्ट करने में यूज़ नहीं की जाती। तो हमारा जनरल इलेक्शन जो रहता है तो उसमें हमें पता है कि जितनी सीट्स रहती है उसमें से जो 50% और उससे एक सीट ज़्यादा मतलब सीट जीतता है वही गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। ओके, वहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लगती है। बाद में आते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी में क्या रहता है? इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ओके, इसका एग्जांपल देखिए। यहाँ पे अगर लोकसभा में 545 टोटल स्ट्रेंथ है और 5 सीट उसमें से वैकेंट है एंड 50 मेंबर जो रहेंगे उन्होंने अगर मतलब वोटिंग करने से मनाही की तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी रहेगी? 545 माइनस 55, टोटल 490 मेंबर्स। तो हमें उसमें से 50% मतलब 246 मेंबर की ही मेजॉरिटी लगेगी। मतलब यहाँ पे याद रखिएगा जो एब्सेंट मेंबर रहेंगे उनको मतलब उनकी जो सीट है उनको निगेटिव माइनस किया जाता है। ओके, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है उसमें इफेक्टिव मेजॉरिटी कैसा उसको प्रेजेंट किया है? तो ऑल द देन मेंबर्स। ओके, ऑल द देन मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग जहाँ पे लिखा होता है वो इफेक्टिव मेजॉरिटी रहती है। अब कहाँ पे इफेक्टिव मेजॉरिटी यूज़ की जाती है? तो वाइस प्रेसिडेंट जो रहते हैं उनको रिमूव करने के लिए राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी यूज़ की जाती है।
और स्पीकर या डिप्टी स्पीकर रहेंगे लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेचर में, तो उसको उनको भी रिमूव करने के लिए हमें इफेक्टिव मेजॉरिटी लगेगी। बाद में आती है स्पेशल मेजॉरिटी। अब स्पेशल मेजॉरिटी जो है उसमें हमने बताया कि 4 टाइप्स आते हैं स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249। ओके, स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, और यहाँ पे 50% ऑफ रेटिफिकेशन। एंड बाद में आता है आर्टिकल 61। ओके, तो आर्टिकल 249 किसके बारे में, तो जो स्टेट लिस्ट रहती है, ओके, अगर हमें स्टेट लिस्ट, पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के कोई भी सब्जेक्ट में अगर उस पे ऊपर अगर लॉ करना होगा, तो उसके लिए हमें राज्यसभा जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी से उनको वो बिल पास करना पड़ता है। वहाँ पे क्या लगता है, 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। हमें पता है कि आर्टिकल 368 के अंडर जो भी बिल आते हैं उनके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। ये हमने 10th चैप्टर में कवर किया है। ओके, तो जो भी फंडामेंटल राइट रहेंगे, डीपीएसपी रहेंगे, और रिमूवल ऑफ हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस रहेंगे, उनको रिमूव करने के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी। बाद में आता है स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 प्लस 50% स्टेट्स रेटिफिकेशन बाय सिंपल मेजॉरिटी। यहाँ पे क्या रहता है, जो भी फेडरल कैरेक्टर रहेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो हम उसके लिए हमें स्पेशल ये इस टाइप की मेजॉरिटी लगती है। जैसे कि हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन रहेगा, कोई भी फेडरल कैरेक्टर मतलब हाई कोर्ट रहेगा, सुप्रीम कोर्ट रहेगा, ओके, तो उसके जो कैरेक्टर रहेगा उसके लिए हमें इस टाइप की मेजॉरिटी लगेगी। ओके, बाद में आते हैं स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61। तो आर्टिकल 61 की मेजॉरिटी कहाँ पे लगती है, तो हमारे प्रेसिडेंट जो रहते हैं उनको रिमूव करने के लिए हमें आर्टिकल 61 के अंडर स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। इसमें क्या रहता है, 2/3 ऑफ टोटल मेजॉरिटी। ओके, टू, तो ये सबसे डिफिकल्ट मेजॉरिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, यहाँ पे याद रखिएगा, प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए हमें कौन सी मेजॉरिटी लगती है, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ओके, तो हमने अभी तक ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी मेजॉरिटी है उसमें उसके बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।